सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई, जहां एसआईआर के खिलाफ दाखिल अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यह ऐतिहासिक मौका था। एक राज्य की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश से चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी। उन्होंने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जस्टिस जोगमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने खुद अपनी दलीलें पेश की, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुन रहे थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता ने क्या क्या दलीलें रखी और कोर्ट में क्या कुछ हुआ। एसआईआर मामले पर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में नए मामलों की मेंशनिंग चलती रही। इस दौरान ममता सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई, बाद में आगे आकर बैठ गईं। ममता सफेद सूट और काले रंग का स्कार्फ पहन वकीलों के बीच नजर आई। जहां सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले ममता ने कोर्ट से बोलने की परमिशन मांगी, तो सीजीआई ने उन्हें 15 मिनट का समय दिया, जिसके बाद ममता ने बोला, क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं राज्य से ताल्लुक रखती हूँ। ममता ने कहा कि हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने 6 बार चुनाव आयोग की पूरी डिटेल के साथ चिट्ठी लिखी। मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। इंसाफ रो रहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं एक तस्वीर रखना चाहती हूँ। इनका एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। अगर किसी बेटी की शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसे भी नेम मिसमैच में डाल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा? लोग फसलों में लगे हुए हैं और उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बीएलओ पर दबाव है, वह आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दलील रखते हुए कहा कि वे कहते हैं कि आधार के साथ हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे राज्यों में डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी नहीं माना जाता। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया। वे 2 महीने में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे 2 साल लगते हैं। जब लोग बाहर थे तब उन्होंने यह किया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि गरीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका नाम भी हटा दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जबकि चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि नियुक्ति नियमों के तहत और अब तक 1 करोड़ लोगों की सुनवाई हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने ममता को टोकते हुए यह भी कहा कि आपके राज्य की पैरवी के लिए बड़े वकील उपलब्ध हैं। श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले, कोई निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट में ना छूटे। हम पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, ऐसे ही हम टाइम नहीं बढ़ा सकते। आपको बता दें, इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने ममता बनर्जी के वकील से याचिका की प्रति चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जहां मामले की अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। बता दें कि अपनी फायर ब्रांड की छवि रखने वाली ममता वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। पहले बिहार में जारी एसआईआर को लेकर वे विरोध जता चुकी हैं और अब उनके ही राज्य में ये सुधार प्रक्रिया चल रही है, तो उसके खिलाफ लगातार बागी तेवर उन्होंने अपनाए हुए हैं। अब आपको आखिरी में बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास LLB की डिग्री भी है। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की है और वह एक वकील के तौर पर क्वालिफाइड है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ साल तक वकालत की प्रैक्टिस भी की थी। अब एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी हो चुका है, जहां सोमवार 9 फरवरी को चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।